सफेदों के लिए प्रमुख आवश्यकता विकास की है। अब जो 35 करोड़ वाली बात जहाँ तक है वो मुद्दा, उसका जवाब तो जनता 19 तारीख को देने जा रही है। पिछले 10 साल से सफेदों में परंपरा हो चुकी है, कुछ दलाल सफेदों में पैदा हो गए, उनका काम सिर्फ ये है कि वोटों को बेचना या खरीदना। वो सफेदों को बिल्कुल याद हैं और जाने पहचाने राकेश जैन को। नमस्कार, मैं हूं शर्मा स्वास्थ्य न्यूज़ से और इस वक्त हम उपस्थित हैं सफ़ीदों की पुरानी अनाज मंडी में और हम इस वक्त लाइव आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं राकेश जैन जी के निवास स्थान पे। सबसे पहले हम आपको बता दें कि आज हर कैंडिडेट के दिमाग में यही था कि कौन सा चुनाव चिन्ह आज मिलेगा। आज आपको बता दें कि चुनाव चिन्ह मिल चुका है और आज चुनाव चिन्ह हम आपको बताएंगे नहीं, स्वयं आज राकेश अंकल बताएंगे कि कौन सा चुनाव चिन्ह मिला है और उसका मतलब क्या है, लोगों तक समझाने का काम भी आज उन्हीं के श्रीमुख से करवाने वाले हैं। आइए जुड़ते हैं राकेश जैन जी के साथ, उनका क्या कहना है। नमस्कार अंकल जी। नमस्कार, धन्यवाद आपका। सबसे पहले तो अंकल जी आपको बहुत बहुत बधाई कि आज आपको अपना जो मुख्य चुनाव चिन्ह है वो मिल चुका है। ये सब बेटा ऊपर वाली मर्जी से चल रहा है, वो बदलाव चाहता है सफेदों में और उसी के आशीर्वाद से हमें ये चुनाव चिन्ह घड़ी मिला है। और इसका मतलब ये है कि सफेदों का बुरा टाइम जो पिछले 11 वर्ष से चल रहा था वो ख़त्म हो गया। मतलब सफेदों का 11 वर्ष का बनवास अब समाप्त हो गया, अच्छा टाइम आने वाला है। तो अंकल जी क्या लगता है, आपने जैसे पीछे भी एक बार एक मुद्दा उठता है कि 35 करोड़ का जो विकास के ऊपर बात है, 35 करोड़ का कहीं ना कहीं विनाश होता नजर आया सफ़ीदों का। ऐसा लगता है कि 10 साल सफ़ीदों बहुत पीछे चला गया है। अगर आप आगे आते हैं चेयरमैन पद पे, अगर पब्लिक आपको जोड़ देती है, आप जुड़ जाते हैं, कृपा होती, तो आपका सबसे पहला जो एजेंडा है वो क्या रहेगा सफ़ीदों के लिए? सफेदों के लिए प्रमुख आवश्यकता विकास की है। अब जो 35 करोड़ वाली बात जहाँ तक है वो मुद्दा, उसका जवाब तो जनता 19 तारीख को देने जा रही है। जनता वेट कर रही है कि अब जो 19 तारीख को आएगा तो जनता उसका हिसाब कर देगी। दूसरी बात ये एक सफेदों के विकास की बात है और ये एक धर्म युद्ध भी है। तो धर्म युद्ध का मतलब है कि लोग अच्छाई को और बुराई को देख रहे हैं। बुराई को उन्होंने देखा है, अब वो बुराई से बदलाव चाह रहे हैं और उनका अच्छा समय आने वाला है और वो अच्छी मतलब विकास की जो कार्य कर सकते हैं उनकी तरफ जाएंगे। तो आपको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है ये भगवान की ही मर्जी थी कि आपको ये घड़ी का ही चुनाव निशान मिला है? ये बिल्कुल अटल सत्य है कि जो होता है पूरी मर्जी से होता है। इसमें आदमी तो कठपुतली है, जो कराएगा वो कराएगा और उसी के हिसाब से हो रहा है। तो ये उसी की मंशा थी, हमारे माध्यम से वो बदलाव चाहते हैं सभी में और अच्छा समय आएगा। तो अंकल जी कई बार आप ये प्रश्न आप पहले भी उठा चुके हैं और आगे भी कह रहे थे कि जो पीछे हो चुका है आगे ना हो। उसके लिए एक मुख्य मुद्दा आता है हर चुनाव में। जब चुनाव की पहली रात होती है तो उस पर क्या होता है कि वोटें बिकती हैं और कुछ लोग बेचते भी हैं और वो अपनी वोटों को नहीं बल्कि अपने आप को बेचते हैं। फिर कहीं ना कहीं वही लोग अगर खड़े होकर ये कहते हैं विकास नहीं हो रहा, इन्होंने ये नहीं किया, क्या ये हकदार उसको रहता है जो व्यक्ति अपने आप को वोटों पैसों के लिए, कुछ चंद पैसों के लिए अपनी वोट बेचता है? ऐसे व्यक्तियों के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? ऐसा पिछले 10 साल से सफेदों में परंपरा हो चुकी है, कुछ दलाल सफेदों में पैदा हो गए, उनका काम सिर्फ ये है कि वोटों को बेचना या खरीदना और इस चक्कर में पैसा बचाते हैं। किसी उम्मीदवार से जैसे उसने पैसे ले लिए, एक दो विधानसभा हमने देखा, तो वो वोटों के दलाल हो गए या उसको कहें सत्ता के सौदागर हो गए। जनता समझ चुकी है। सारे शहर में 100-200 लोग अगर 25,000 की वोट में अगर 100-50 लोगों ने पैसे लिए तो ये थोड़ी सारा शहर, बाकी 24,000 लोग तो साफ खड़े हैं। तो सारा ये बिल्कुल गलत है। वो तो उन लोगों की बिजनेस हो गया। जैसे चुनाव आता है वो फिर सक्रिय हो जाते हैं, किसी नाम पे पैसे ले लिए, आगे पैसा नहीं पहुंचता, उनकी अपनी जेब भरती हैं और इसी वजह से दो लोगों ने अपनी कोठियाँ खड़ी की हैं। तो ऐसा कुछ नहीं, जनता सब समझती है। जनता विकास चाहती है। उम्मीदवार भले कोई हो, किसी पार्टी को, किसी जात को, जनता ना जात देखती ना पार्टी देखती, जनता उम्मीदवार देखती है। और इस बार हम निर्दलीय खड़े, बड़ी अच्छी बात है और जनता का प्यार मिल रहा है। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है दिन पर दिन मतलब लोगों का समर्थन मिल रहा है, तो बदलाव हो के रहेगा। लोगों का कुछ आरोप था, कुछ जो कैंडिडेट खड़े हैं उनका भी आरोप बार बार आ रहा है कि पहले आपको बीजेपी की टिकट मिलने वाली थी परंतु नहीं मिली किसी कारण से। कुछ आरोप प्रत्यारोप भी जड़े जा रहे हैं, तो उस बारे में क्या संशय का समाधान करना चाहेंगे आप? आरोप प्रत्यारोप तो चलते रहते हैं। वास्तविकता ये है कि बीजेपी उचाना और सफेदों में सिंबल पे लड़ने का विचार नहीं था, क्योंकि छोटी पालिका है। जो बड़ी पालिका है जींद में उन्होंने बीजेपी ने अपना प्रवास रखा और नरवाना उन्होंने जज्बा के हिस्से में गए। तो यहाँ पे ऐसा कुछ मतलब डिस्प्यूट वाली कोई बात नहीं थी। तो अंकल जी चुनाव चिन्ह आ चुका है और डंका बज चुका है, कम से कम 10 दिन की जो भाग दौड़ आप करेंगे, तो अब आप जैसे चुनाव चिन्ह आने के बाद क्या पहले आपका एजेंडा रहेगा? सफेदों में घर घर जाकर आप वोट के लिए अपील तो पहले भी कर रहे हैं, अब क्या नई आप सोच अपने साथ जोड़ेंगे? मैं जैसे घर घर जाऊँगा तो जनता से मेरी यही अपील है कि जो सफेदों का विकास ठहरा 11 साल से आ गया उसको पुनः पटरी लाने के लिए हमें सहयोग करें और हमें समर्थन दें। जैसा मेरा पिछला रिकॉर्ड है 2005 से 2010 का, हम उसको तेज़ी से बढ़ाएंगे और जो पिछले 11 साल में कमी रही उसको हम 11 महीने में दूर कर देंगे। तो आपको लगता है कि जनता का समर्थन हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे सफेदों के गणमान्य व्यक्तिगण हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अंकल जी आपको क्या लगता है कि ये जो आज जिस दौड़ में राकेश अंकल दौड़ रहे हैं उसमें वो विजय प्राप्त कर पाएंगे? विजय सुनिश्चित है बिल्कुल।
ये अन्याय के ऊपर न्याय की जीत होगी, असत्य के ऊपर सत्य की जीत होगी। और ईमानदारी, निष्ठावान, निर्भीक छवि जी साथी की रही है और जिसने लगातार अपने पूर्व कार्यकाल में भी शहीदों के विकास में 4 चांद लगाए हैं। चाहे वो रामसर का रामसर पार्क की बात हो, जो शहीदों के पूरे जीवन में एक ऐतिहासिक पार्क था, जो आज अपनी दुर्दशा के पश्चाताप के आंसू बहा रहा है। और कल सायंकाल जब हम उस कॉलोनी में थे तो लोगों की मुख्य मांग थी कि ये बिल्कुल नरक बन गया जो पहले स्वर्ग के रूप में था। तो सबसे पहला काम होगा, विजय श्री मिलते ही सबसे पहले रामसर पार्क का जीर्णोद्धार करना, उसको पुनः उसके वैभव में लौटाना। शहीदों के जो अधूरे कार्य हैं, जो नितांत शहीदों को आवश्यकता है, चाहे वो रोज़गार के सृजन के मामले की बात हो, रोज़गार के मामले में भी साथी ने बढ़ चढ़ करके अपने चेयरमैन के समय में अच्छा कार्य किया है। शहीदों पालिका को इनके टेन्योर में बमुश्किल 2 करोड़ रुपए की ग्रांट प्राप्त हुई होगी। उस 2 करोड़ की ग्रांट में आपने देखा होगा कि 200 के दुकानें का लगभग निर्माण कराया, 200 परिवारों को रोज़गार मिला है, जिसमें हर दुकानदार ने कम से कम 2-2, 4-4 आदमियों को रोज़गार भी दिया। तो रोज़गार के उत्थान के लिए भी, चाहे शिक्षा क्षेत्र की बात हो, चाहे कन्या सीनियर सेकेंडरी स्कूल के भवन की बात हो, चाहे वो नगर पालिका कॉम्प्लेक्स के निर्माण की बात हो, चाहे स्टेडियम पूरे हरियाणा में अपने आप में ये एक जीवंत उदाहरण है जो आत्मनिर्भर है, जो किसी का आर्थिक दृष्टि से किसी पे ये मोहताज नहीं है किसी बात का भी। तो आज उसमें आप जो शहर का जो गंध है वो भी निकला और शहर भी जो है आज एक उत्थान की ओर अग्रसर हुआ है। तो उसको पुनः उस विकास की दौड़ पर शामिल करने के लिए ये बिल्कुल सुनिश्चित जीत होगी जनता के सहयोग से। 36 बिरादरी में हर वर्ग का संपर्क और हर वर्ग का आशीर्वाद, सहयोग जो है भाई राकेश जैन उनकी दर्दांगनी को मिलेगा। और ये भी 22 तारीख को सुनिश्चित होगी, 19 तारीख को वोट होगा। लोग बढ़ चढ़ करके बिल्कुल क्षेत्र से, जाति से, परिवारवाद से, हर आरोप प्रत्यारोप से ऊपर उठ करके साथ ही उसमें भाग लेंगे, ऐसी हमारी अपेक्षा और आकांक्षाएं हैं। जहाँ तक बात है पिछले उस टेन्योर की, वो आप लगातार कई दिन से देख ही रहे हैं कि 1938 में ये नगर पालिका बनी थी और 1938 से लेकर के और 2015 तक इतनी ग्रांट नहीं मिली। यदि इतना पूरा सारे पैसे भी आप काउंट कर लें जो पिछले 5 साल में यहाँ प्राप्त हुए, और आप असंध में जाकर के देखें, गुवाना में जाकर के देखें, नगर के नज़दीक जो अपने जो नगर हैं, पता लग जाता है शहर में घुसते भी वहाँ कोई पैसा आया तो वहाँ लगा है। तो जहाँ शहीदों इस मामले में 35 करोड़ के बावजूद भी शहर के किसी भी तरफ से आप प्रवेश करें, चाहे पानीपत से करें, जींद से करें, गुवाना से करें, रोहतक से करें, करनाल से करें, असंध से करें, तो चारों तरफ मतलब कोई अपने आप में कोई कार्य संपूर्ण नहीं। और ये तो सौभाग्य रहा कि नगर तोरण द्वार जब गिरा तो सौभाग्य जो कोई बस या कोई सवारी उसके नीचे नहीं आई, अन्यथा तो शहीदों के माथे पर, नगर पालिका के प्रशासन के माथे पर ये काला कलंक साबित होता कि इसमें ना जाने कितने आदमी, सैकड़ों या उसमें उतना आदमियों का देहावसान होता। और आज सरकार भी जागी है कहीं जा कर के, अब आकर के अप्रैल के महीने में उसकी विजिलेंस इंक्वायरी होकर के 220 पेज की वो विजिलेंस रिपोर्ट आई है, जो लगातार कई दिन से मीडिया में अब सरगर्म है, जिसके ऊपर शहर में चर्चा है, आम आदमी के बीच में भी। यदि शहीदों की जनता को विकास की आवश्यकता है तो उनको सभी को मिलजुल करके भाई राकेश जैन के, उनके अर्धांगनी के हाथ मजबूत करने चाहिए। और पहली बार है कि प्रधान का चुनाव सीधा हो रहा है, चेयरमैन का। इससे पहले तो पार्षदों के ब्लैकमेल में ही चेयरमैन को मतलब उलझे रहते थे और ईमानदारी की बात तो होती थी, लेकिन ईमानदारी कोसों दूर थी। आज वो जनता के पास मौका आया है ईमानदारी का साथ देने के लिए और अन्याय के ऊपर न्याय को विजय दिलाने के लिए, असत्य के ऊपर सत्य की विजय दिलाने के लिए। ये धर्मयुद्ध है और इसमें हमेशा सत्य की जीत होती है, ऐसा हमारा विश्वास है पुरातन काल से ही। और ये नगरी धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र की नगरी है। कुरुक्षेत्र की नगरी में हमेशा ही सत्य की जीत हुई है। भगवान कृष्ण का गीता का उपदेश इसी भूमि पर दिया गया है। तो इसलिए सभी नगरवासियों से ये मेरी पुरजोर अपील है कि वो सत्य के पक्ष में खड़े हों, ईमानदारी के पक्ष में खड़े हों, विकास के पक्ष में खड़े हों और शहर के चौमुखी उत्थान के पक्ष में खड़े हों। इन्हीं शब्दों के साथ सभी का इस अपेक्षा आकांक्षा के साथ कि वो बढ़ चढ़ करके सहयोग देंगे। धन्यवाद। आइए अब जुड़ जाते हैं सुभाष जैन जी के साथ, इन वोटिंग को लेकर उनका क्या कहना है। आज चुनाव चिन्ह आ चुके हैं, उनसे जानते हैं। अंकल जी, सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई कि आपको एक जो चुनाव चिन्ह है, जैसा कि राकेश अंकल ने कहा कि समय बदलने की ज़रूरत है और समय बदलने के लिए आपको एक निशान भी ऐसा मिल चुका है घड़ी का, तो उसके लिए सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने ये बहुत कवरेज करने के लिए हमेशा अग्रणीय रहते हैं, उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और जो चुनाव चिन्ह घड़ी है, ये घड़ी बदलने का समय तो है ही है, और मगर घड़ी एक ऐसी चीज़ है जो हमेशा 24 घंटे आपके हाथ में रहती है
और कोई भी चीज़ आप कोई भी चुनाव चिन्ह लेंगे वो 24 घंटे साथ नहीं देगा, मगर घड़ी एक ऐसी चीज़ है 24 घंटे साथ देती है, और घड़ी के अनुसार ही सभी दुनिया को, सारा विश्व को, ब्रह्मांड को चलना होता है। तो अंकल जी आज एक प्रश्न उठता है, जैसे कि अंकल जी ने बताया कि पहले पार्षदों के द्वारा जो चुने जाते थे चेयरमैन, उसमें बहुत धांधली होती थी, खरीदे जाते थे, हर जो पार्षद है वो ब्लैकमेल करता था, और आज जो सीधा आज जनता के हाथ में दिया गया है कमान की, सीधे ही चेयरमैन को चुने, तो क्या लगता है कि सीधा जो चेयरमैन ये बनेगा तो जनता का विकास होगा इस चीज़ से? ये जो डायरेक्ट चुनाव हुआ है इससे जनता को बहुत ज़्यादा अधिकार मिले हैं, और साथ साथ प्रधान को भी। जनता एक लोकतांत्रिक तरीका में एक वृद्धि हुई है। जो पहले था, जो लोग पार्षद को चुन देते थे और सभी पार्षद ना अपने अपने ढंग से प्रधान को ब्लैकमेल करते थे। अब प्रधान कोई भी बने, मैं नहीं कहता, जिसके भी किस्मत में होगा, जो सबसे अच्छा कैंडिडेट होगा वही चुना जाएगा, मगर वो कम से कम है ना, जो पार्षद हैं उनकी ब्लैकमेलिंग का शिकार बहुत कम होगा। ठीक है, उनके साथ मिला के चलना पड़ेगा, उनके बगैर नहीं चला जा सकता, कोई विकास नहीं कर सकते, परंतु फिर भी हर टाइम जो उनको धमकी देते थे हटाने की या भी हम उनको समर्थन वापस लेने की, वो तलवार जो है नहीं लटकी रहेगी। कम से वो एक अपने अच्छे ढंग से फ्री माइंड से काम करेगा और सभी पार्षदों को साथ लेके चलने की कोशिश करेगा। मतलब अगर आपका कहने का मतलब अंकल जी ये है, अगर कोई चेयरमैन ईमानदार है तो वो ईमानदारी से अपना काम कर सकता है, उसे कोई दबाव नहीं होगा। बिल्कुल, जो चेयरमैन है वो बिल्कुल अगर ईमानदार मन से है तो डेफिनेटली ईमानदारी से काम करेगा, मगर किसी के मन में ही बेईमाना समाया हुआ है, उसको तो डायरेक्ट हो इनडायरेक्ट हो, उसको तो पब्लिक का धन चूसना है, उसको लूटना है, वो तो लूटेगा। कोई भी है अगर जिसका ईमानदार होगा, राकेश पहले इनडायरेक्ट भी बना है, पार्षदों द्वारा भी चुना गया, ना तो उनकी ब्लैकमेलिंग का शिकार हुआ और ना ही कभी उनको खरीद फरोख्त का कोई ऐसा काम करना पड़ा। ईमानदारी से काम किया, ना किसी को पैसा दिया और ना कहीं से एक पैसा लिया। जो पैसा देगा तो आदमी फिर पैसे पूरे करके उसको और बढ़ाने की कोशिश भी करेगा। अंकल जी अब के बाद चुनाव की क्या भाग दौड़ रहेगी? जैसे चुनाव चिन्ह आ चुका है और सारे 10 दिन की बात है, बिल्कुल 17 तारीख को शायद बंद हो जाए प्रचार प्रसार, तो 10 दिन में ऐसी क्या भाग दौड़ रहेगी? क्या ऐसा करना चाहिए कि जनता जाग जाए? अभी जो आज जो फालतू को नॉमिनेशन थे, जिनकी इच्छा नहीं थी लड़ने की, उन सभी ने विड्रॉ कर लिए। मेजर जो 5 कैंडिडेट ये पब्लिक के सामने नज़र आते हैं, और उन सभी में आपने देखा होगा, और आप तो एक चीज़ की नमज पकड़ सकते हैं पत्रकार तो, कि सबसे अग्रणी है राकेश जैन की पत्नी, मेरी पुत्रवधू ही है, अरुणा जैन। और बताइए। तो मैं सर एक प्रश्न और आता है, अगर जनता, मैंने अंकल जी से पूछा था, कई बार जनता पैसों के लिए भी अपनी वोट बेच देती है, गलत बात है, तो ऐसी जनता को अब की बार क्या कहेंगे? कहीं ना कहीं सर ऐसा लगता है अगर हम अपनी वोट बेचते हैं तो कहीं ना कहीं हम चेयरमैन से ये आगे पूछने का हक खो देते हैं कि अगर कोई गलत होता तो हम अपना हक खो रहे हैं। वोट बेचना आत्मा बेचने के समान है। हम कहते हैं किसी ने अपना मत दिया, मत यानी कि अपना विश्वास दिया, और उसका विश्वास उसकी आत्मा होती है। कोई आदमी उसके दारू के बदले या किसी और चीज़ के बदले अपना मत भ्रष्ट करता है और भ्रष्ट तरीके से देता है, तो नेचुरल है उसका इफेक्ट पब्लिक पे, उसके पैसे पे जाना है। वो समझ नहीं रहा है, वो उसका डाका उसकी जेब पे ही डल रहा है। जो औरों से पैसे खरीद रहा है या दारू ले रहा है या कोई और तरीका कर रहा है, वो पूरी जनता का नुकसान कर रहा है। वो खाली उस कैंडिडेट का नहीं कर रहा, पूरे जनता का सारा एक माहौल ख़राब होता है। मेरा सभी वोटरों से हाथ जोड़ के अपील है, कृपया इस तरह का कोई भी प्रयास ना करें, ना दारू लेने की कोशिश करें, ना दारू मांगने की कोशिश करें। और सभी कैंडिडेट से भी अनुरोध है, वो किसी भी उससे खड़े हैं कि दारूबाजी का धंधा दूर रखें। अगर एक शुरू करेगा तो दूसरे पे नेचुरल प्रभाव आता है। कई बार मजबूरन ऐसी स्थिति आ जाती है, हम लोग ना चाहते, हम जैन लोग हैं, हमारे घर में दारू क्या, अंडा मीट शराब सभी से दूर रहते हैं, और ऐसी स्थिति आ जाती है कि वो इतना मजबूर कर देते हैं कि हमारे जो समर्थक हैं वही कहते हैं जी इनको कुछ ना कुछ दे दो। तो उस स्थिति में आगे भगवान करे ऐसी स्थिति ना आए। सबसे पहले तो मैं स्वास्थ्य न्यूज का धन्यवाद करता हूं और स्वागत करता हूं। मैं अरुणा जैन, जो भूतपूर्व प्रधान नगर पालिका राकेश जैन की धर्मपत्नी हैं। राकेश जैन ने पहले 5 दफ़ा पार्षद और 1 दफ़ा प्रधान पद का कार्य नगर पालिका में किया, और जो विकास इन्होंने किए अपने, वो सफीदों को बिल्कुल याद हैं। और जाने पहचाने राकेश जैन को इन्होंने अपने कार्यकाल के बाद उन कामों को उजड़ते हुए देखा, लेकिन पद की कोई लालसा इनके मन में नहीं थी और ना है।
लेकिन इन्होंने एक सपना संजोया है कि मैं अपने शहर को दोबारा आबाद करके साफ़ सुथरा छवि का प्रस्तुत करूं और नगर को ये दिखा दूं कि ईमानदारी लंबे समय तक चलती है और इन पे एक भी इल्ज़ाम आज तक नहीं है। इसलिए लोग अरुणा जैन धर्मपत्नी श्री राकेश जैन पूर्व प्रधान को बहुमत से चुनाव जिताएंगे। तो अंकल जी, हमने ये भी सुना है कि जब राकेश अंकल मतलब सत्ता में नहीं थे, उसके बावजूद उन्होंने जो नर्सिंग कॉलेज है उसका भी उद्धार बिना सत्ता के भी करवाए। इन्हें सत्ता का कोई लालच नहीं है, लेकिन देश को आपने जैसे कहा, अगर अपने हाथ से कोई बनी चीज़ अगर उसे उजड़ता देखते तो हर व्यक्ति को दुख इस बात का होता है। तो इनको सत्ता का लालच, इन्हें तो जब सत्ता में नहीं तब भी इन्होंने नर्सिंग कॉलेज बनवाया था। मतलब इनको सदा ये एक ही ललक रही है कि मैं अपने शहर के लिए कुछ करूं और शहर के बच्चों को बाहर पढ़ने के लिए ना जाना पड़े। जो सीट बाहर 5-6 लाख रुपए में कोर्स करते हैं, यहाँ सरकारी खर्चे पे वो 10-20-30 हज़ार में उनको प्राप्त हो जाती है। गरीब बच्चों को भी बहुत फ़ायदा होता है और इनका यही सपना है कि मैं अपने सफीदों को सुंदर और बढ़िया अच्छा प्रसाद वो दे सकूं। तो अभी आपने जैसे सुना कि अंकल जी ने कहा था कि इतनी ग्रांट जो पिछले 2 सालों में आई है वो ग्रांट अभी तक नहीं आई थी, और अगर ये ग्रांट अगर राकेश जैन जी के हाथ में आती तो आपको क्या लगता था कितना विकास हो, इस पैसे का कितना विकास सफीदों कर सकते थे? इन्होंने जब 2 करोड़ ग्रांट आती थी तो सफीदों को ऐसा काम दिया है कि वो 10 करोड़ में भी नहीं होता था। और जैसे अब की बार खट्टर सरकार ने बहुत ज़्यादा ग्रांट सफीदों को दी, हर इलाके को दी। अगर इनके समय में इतनी ग्रांट आई होती तो ये शहर को पेरिस से या दिल्ली से, इसकी गुड़गांव से तुलना कर सकते थे। जो इनका सपना अधूरा रह गया और जो इन्होंने अपने कार्यकाल में काम किए थे वो भी आधे बर्बाद हो चुके हैं। लेकिन इनका एक सपना है कि पहले तो 6 महीने पिछले कामों को सुधारने में, उसी रूप में लाने में लगेंगे और आगे जो ये 4.5 साल बचेंगे तो ये दिलो जान से सफीदों की सेवा करेंगे। इनको कोई पद की या पैसे की लालसा नहीं है। जी धन्यवाद अंकल जी। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर राकेश जैन जी के वो उन कार्यों को भी गिनवाया गया जब वो प्रधान नहीं थे, तब उन्होंने ऐसे अनेकों कार्य हमारे सफीदों के लिए किए हैं और आगे भी वो ऐसे ईमानदार कर्मनिष्ठ एक ऐसे उम्मीदवार है वो चेयरमैन पद के, जो आगे भी विकास की गंगा सफीदों में बहा सकते हैं। हमारा आपसे अनुरोध है, आपका एक वोट बेहद कीमती है। अपना वोट सोचकर समझकर ऐसे व्यक्ति को दे जो वास्तव में सफीदों का विकास करवा सकता है। स्वास्थ्य न्यूज़ से मैं अनु शर्मा, धन्यवाद।